गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकीटी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर में डिसऑर्डर्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स, देखिए कुछ डिसऑर्डर्स के नाम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि इस सिस्टम से रिलेटेड है, एसकीटी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। चलिए देखें, सबसे पहले नंबर 1 डिसऑर्डर एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या होता है? अगर यूरिन का प्रोडक्शन ही ना हो, यूरिन ना बने, तो उसे हम बोलेंगे एन्यूरिया। अगर यूरिन कम बने तो ऑलिगोन्यूरिया, और अगर यूरिया ज़्यादा बने तो पॉलीयूरिया। 3 टर्म्स हो गए एक जैसे। पहला एन्यूरिया, एक होता है ऑलिगोन्यूरिया। ऑलिगोन्यूरिया एक होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, ठीक है। ठीक है, समझिए। एन्यूरिया मतलब नो यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन नहीं बन रही। इसमें लो प्रोडक्शन या लेस प्रोडक्शन या फिर लो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और इसमें मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इसमें यूरिन ज़्यादा बन रही है। मतलब क्या है? यूरिन बहुत बन रही है, मतलब यूरिन में वाटर का लेवल ज़्यादा है, मतलब वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। अब क्या रीज़न हो सकता है? इसी से रिलेटेड 2 और टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले तो मैं लिखता हूँ मोर यूरिया, ठीक है, सॉरी, मोर यूरिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ठीक है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ADH। आपको एक हार्मोन पढ़ाया था, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर ये कम हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा फ्रॉम द नेफ्रॉन। इससे क्या होगा? नेफ्रॉन में पानी ज़्यादा रहेगा, और वाटर जब नेफ्रॉन में ज़्यादा रहेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगी, आपकी बॉडी से वाटर का लॉस भी ज़्यादा होगा, और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डिसीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? एक डिसऑर्डर है जो ADH की कमी से होता है। ADH की कमी होने पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिससे यूरिन ज़्यादा बनेगी। मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, मोर प्रोडक्शन होगा यूरिन का, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया, और ज़्यादा यूरिन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? डायूरेसिस। प्रोसेस डायूरेसिस। अब ये तीनों एक जैसी चीज़ें लग रही हैं, इनको ज़रा ध्यान से सुनिए। ब्लड में एक हार्मोन है, देखिए सबसे पहले बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ पर बनता है ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ADH। अब वो हाइपोथैलेमस से बन के ब्रेन की एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पोस्टीरियर लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, फिर से देखिए। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में बनेगा ADH, और ये ADH हाइपोथैलेमस से निकलेगा और स्टोर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्वेश्चन ये भी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में कहाँ स्टोर होता है, तो आप बताओगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। कहाँ स्टोर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहाँ स्टोर हो जाता है। वहाँ से निकलेगा और किडनी के नेफ्रॉन के DCT पर काम करेगा। तो कितने सारे क्वेश्चन ADH से आते हैं, सारे बता रहा हूँ मैं। नंबर 1, ADH कहाँ बनता है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका पोस्टीरियर पार्ट, उसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहाँ पे स्टोर होता है। काम कहाँ करता है?
किडनी के नेफ्रॉन के डीसीटी पर, नेफ्रॉन के डीसीटी पर ये काम करेगा। क्या काम करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम द नेफ्रॉन। उससे क्या होगा? यूरिन गाढ़ी बनेगी और कम बनेगी, वाटर का लॉस बॉडी से कम होगा। इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अगर ये हार्मोन कम हो गया, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो उसकी वजह से नेफ्रॉन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, नेफ्रॉन वाटर ज़्यादा रहेगा, यूरिन ज़्यादा बनेगी। यूरिन ज़्यादा बनने की कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डायूरेसिस, और बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नहीं आया? देखो प्रोसेस क्या है? एडीएच कम आया, यूरिन ज़्यादा बनी। देखो नेफ्रॉन के डीसीटी पर एडीएच कम आया, पहला स्टेप। वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, दूसरा स्टेप। फिर उसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनी और पतली बनी, तीसरा स्टेप। ये तीनों स्टेप हो गए। ये तीनों स्टेप के प्रोसेस को हम बोलते हैं डायूरेसिस। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या हुआ? डायूरेसिस। और ज़्यादा यूरिन बनने वाली इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। और फाइनली इस बीमारी का नाम क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पॉलीयूरिया क्या होता है, आप डायरेक्ट बताते हो मोर यूरिन प्रोडक्शन। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? मोर यूरिन प्रोडक्शन। डायूरेसिस क्या है? मोर यूरिन प्रोडक्शन। सिंपल, सबका आंसर एक है। और किसकी वजह से हो रहा है? लैक ऑफ एडीएच, एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ये बात आपको याद रखनी हर हालत में। ठीक, एक हो गया डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। एक हो गया डायबिटीज इंसिपिडस, एक हो गया डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या होता है? ये होता है शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, या हम कहें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, समझ आ रही है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता चला जाए। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है तो इस बीमारी को हम बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। और ये हो क्यों रहा है? इंसुलिन की कमी से, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा बच्चों? आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और डायबिटीज इंसिपिडस क्या हुआ? ये एडीएच की कमी से हो रही है, इसमें यूरिन के प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दोनों समझ आ गए? अगर डायबिटीज मेलाइटस लंबे समय तक चलती रहेगी तो दो समस्याएं होंगी। एक तो ग्लाइकोसूरिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता जाएगा लगातार तो उससे क्या होगा? देखिए, ग्लाइकोसूरिया बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चों? ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? यूरिनेशन विद ग्लूकोज। अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज रिलीज होने लगे तो क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं इस बीमारी को। फिर से देखो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और लिवर में स्टोर करा देता है। यहाँ पर क्या हो? ये हार्मोन कम हो गया तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला ही नहीं, तो लिवर में स्टोर हुआ ही नहीं। कहाँ पड़ा रहा? ब्लड में। तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। आप जो जनरली सुनते हो ना डायबिटीज़ हो गई है, वो यही वाली होती है। अब एक समय तो ऐसा आएगा जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इतना बढ़ जाएगा कि वो यूरिन के साथ निकलने लगे। तो उसमें क्या होगा? जब ग्लूकोज ब्लड में बहुत बढ़ जाता है तो वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कहीं खुले में यूरिन कर दे तो वहाँ पे चींटे आ जाते हैं। ठीक है ना? तो बीमारी का नाम ग्लाइकोसूरिया। और लंबे समय तक चलता रहे तो बॉडी के अंदर कुछ, हमारे शरीर में कुछ कीटोन बॉडीज़ बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? कीटोन बॉडीज़। और वो भी फिर यूरिन से बाहर निकलने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन्यूरिया। मैं लिखता हूँ नेक्स्ट बीमारी कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या होता है? यूरिनेशन हो रहा है विद कीटोन बॉडी, यूरिनेशन
विद कीटोन बॉडी। ठीक, तो देखो अगर यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एन्यूरिया, कम हो रहा है तो ओलिगोयूरिया, अगर ज़्यादा हो रहा है तो पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किस वजह से हो जाएगा? एडीएच की कमी की वजह से। बीमारी का नाम डायबिटीज इंसिपिडस और इस पूरे प्रोसेस को डायूरेसिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई। लंबे समय तक चला तो ग्लाइकोसूरिया हो गया, मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज रिलीज होने लगा, और जब यूरिन के साथ कीटोन बॉडी रिलीज होने लगते हैं तो उसको कीटोनूरिया कह देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद एक बीमारी होती है हीमेटूरिया। हीमेटूरिया, हीमेटूरिया हीम वर्ड से आया है। हीमेटूरिया वर्ड आया हीम से, हीम आया मतलब ब्लड। अगर ब्लड भी रिलीज होने लगे यूरिन के साथ तो आप बताओगे हीमेटूरिया। यूरिनेशन विद ब्लड, अगर ब्लड के साथ यूरिनेशन होने लगे तो मतलब यूरिनेशन के साथ ब्लड भी रिलीज होने लगे तो इसे हम बोलेंगे हीमेटूरिया, मतलब हमारे ब्लड में, हमारी यूरिन में ब्लड आने लगा। अगर पस आने लगे तो पाइन्यूरिया। पाइन्यूरिया का मतलब यूरिन में पस आने लगा है, यूरिनेशन विद पस। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और समझो, यूरिनेशन करते समय अगर किसी को दर्द होने लगे तो इसे हम बोलते हैं डिसयूरिया। क्या चीज़ बेटे? डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करने में अगर दर्द हो रहा है तो पेनफुल यूरिनेशन को हम बोलेंगे डिसयूरिया। क्या बोलेंगे बच्चों? डिसयूरिया, यूरिनेशन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़े। एक वर्ड होता है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, उसमें स्वेलिंग आ जाए तो उसे हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसे हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिस्टाइटिस भी आ गया। सिस्टाइटिस है ये। एक होता है नेफ्राइटिस, ठीक है, और उसका भी एक वैरायटी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगर जो ग्लोमेरुलस पढ़ाया था नेफ्रॉन के वॉमन कैप्सूल में था, उसमें स्वेलिंग आएगी तो उसको हम बोल देंगे, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन, तो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है आप बताओगे? इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस में हो गया तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहेंगे। चलो, ये भी आ गया समझ। उसके बाद किडनी स्टोन, फिर होता है किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन को ही हम बोलते हैं रीनल कैल्कुली। रीनल कैल्कुली, ये क्या होता है? किडनी में स्टोन बनना है, मतलब किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारे कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल इकट्ठे होते चले जाएंगे और वो हार्ड हो जाएंगे, उन्हें बोलेंगे स्टोन। और जब वो हमारे यूरेटर में फंसेगा या कहीं भी किडनी में फंसेगा तो हमें दर्द होगा। ठीक है, तो आप बताओगे कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो किडनी स्टोन या रीनल कैल्कुली हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ डिसऑर्डर्स देखे जो हमें आगे भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।